ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅੰਦਾਂਸ਼ ਮੋਂਗਾ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ 81 ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ NHAI ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਟੋਲ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਾਜਮਾਰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਜੋ ਕਿ ਮੋਰਥ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਅਲੱਗ ਤੌਰ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਕਦਮ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ, ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹਾਮਹਿਮ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਮਿਲੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ, ਉਹ ਜਲਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ। ਇਹ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਜੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਰੂਪਨਗਰ, ਮੋਹਾਲੀ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੰਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੀਗਲੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਲੀਗਲ ਤੇ ਵੀ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਤੇ ਲੀਗਲੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਅਪਡੇਟ ਜਲਦ ਦੇਵਾਂਗੇ। मैं उतांश मोंगा एडवोकेट और हिमाचल प्रदेश एंट्री टोल बैरियर के जो मसला हमारा काफ़ी समय से चल रहा है, हमारी संघर्ष कमेटी, हमारी जनरल पब्लिक काफ़ी इस पे ज़ोर लगा रही है और इसको हटाने के लिए। और ये मुद्दा काफ़ी इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि लगभग 150-200 करोड़ रुपए की वसूली जो आम जनता से हिमाचल प्रदेश सरकार कर रही है, जो कि इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो आज अपडेट मैं आपके साथ जो शेयर करना चाह रहा हूँ वो है कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक लगभग 80 पेज की एक पिटीशन जो है वो फाइल की गई है। इस पिटीशन जो है उसमें ये प्रे किया गया कि अप्रोप्रिएट डायरेक्शन आर्टिकल 256 और आर्टिकल 257 के अंडर जो स्टेट गवर्नमेंट को जो है वो पास की जाए। ये स्टेट को अप्रोप्रिएट डायरेक्शन पास करने की ये स्पेशल पावर्स है केंद्र को इन आर्टिकल्स में, आर्टिकल 256 और 257 संविधान का। अब ये संवैधानिक आर्टिकल है तो कहीं ना कहीं ये सुप्रीम है। और इस पिटीशन में ये मुद्दा यही रखा गया है कि नेशनल हाईवे जो के ऊपर टोल बैरियर लगे, एक तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और ऊपर से इस पिटीशन की ये ग्राउंड क्यों बन जाती है। जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति जो भारत है, भारत के राष्ट्रपति, उनके आगे क्यों लगाई गई है ये पिटीशन। ये इसीलिए ग्राउंड बन जाती है क्योंकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश के अंदर भी ऑपरेट कर रही है, वो केंद्र की पावर एक्सरसाइज कर रही है। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये साफ साफ जो लिख के दिया है, और हिमाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट के साथ जो लेटर्स है, कम्युनिकेशंस है, रिप्रेजेंटेशंस है, उसमें भी उन्होंने ये लिख के दिया है हिमाचल प्रदेश सरकार को भी कि आप इन टोल बैरियर्स को हटाएं, क्योंकि इन टोल बैरियर से उनको नेशनल हाईवे की मेंटेनेंस में दिक्कतें आ रही हैं, वो नहीं कर पा रहे अपना काम। वो काम किसका है? वो केंद्र का काम है। केंद्र ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को अपना काम सौंपा है कि आप नेशनल हाईवे मेंटेन करो जो जो उनकी जुरिस्डिक्शन में पड़ती हैं। अब ये नेशनल हाईवे चंडीगढ़ हरियाणा रीजन से लेके पंजाब के साथ जितना बॉर्डर पड़ता है, वो सारे ऊपर तक जहाँ जहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग पड़ते हैं हिमाचल में, वहाँ एंट्री टोल बैरियर लगी है। उन जगहों पर इनको दिक्कत आ रही है। ये कहीं एक छोटे से इलाके की दिक्कत नहीं है, क्योंकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया केंद्र की पावर एक्सरसाइज कर रही है, तो केंद्र की जो पावर एक्सरसाइज करने में एक तरह डायरेक्टली दिक्कतें आ रही हैं। अब इसलिए माननीय राष्ट्रपति के पास ये पिटीशन लगाई गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ग्राउंड बन गई है अब हमारी कि पब्लिक को अगर हम 2 मिनट साइड पे भी रख दें, सिर्फ केंद्र और स्टेट के आपस में अब डिस्प्यूट शुरू हो चुका है। केंद्र और स्टेट जो है केंद्र की पावर्स एक्सरसाइज करने नहीं दे रही है, और जो केंद्र की पावर्स है वो एक्सरसाइज नहीं हो रही। ये मैं नहीं बोल रहा, ये हमने देख लिया, ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया खुद बोल रही है।
अब क्योंकि केंद्र की अथॉरिटी खुद बोल रही है तो कहीं ना कहीं ड्यू कंसिडरेशन ज़रूरी है पिटीशन की। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब ये पिटीशन ऐसे हवा में नहीं बैठी है कि मैंने फाइल कर दी और वहाँ पड़ी है, ये फॉर्मली रजिस्टर भी हुई है, इसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिला है। तो मैं आपको ये कहीं ना कहीं एक बताना चाहूँगा इस चीज़ के बारे में कि ये पावर जो है वो केंद्र के पास स्पेशल पावर्स है और ये केंद्र कहीं ना कहीं इसको एक्सरसाइज करेगी, ऐसा मेरा पूरा यकीन है। और माननीय राष्ट्रपति के आगे ये प्रेयर है कि जल्द से जल्द इस मैटर को जो है डायरेक्शन पास की जाए, फिर उसके बाद इसको स्टेट गवर्नमेंट इसको कंप्लाई करे। अब मैं आपके आगे एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा। एक तो हमारी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश शिमला में चल रही है। दूसरा, हमारी संघर्ष कमेटी जो है वो लगातार हमारे जो पंजाब मोर्चा, जन कल्याण कमेटी और किसान यूनियंस हैं, किसान लीडर्स हैं, कीर्ति किसान मोर्चा है, सभी लीडर्स जो है आप लगातार खबरों में सुनते होंगे वो लगे हुए हैं। और आपको बताना चाहूँगा इसके आगे मैं कि हमने पंजाब सरकार के साथ जो हमारी संघर्ष कमेटी की मीटिंग हुई थी वो लगभग 13 अप्रैल के आसपास हुई थी। उस मीटिंग के बाद जो हमने ड्राफ्ट फ्रेमवर्क एक टोल का पंजाब सरकार को सबमिट भी किया था। तो हर तरफ से केंद्र के साथ, पंजाब सरकार के साथ, हिमाचल सरकार के साथ हर तरफ से इस मसले को हल कराने की कोशिश चल रही है। और मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कि पंजाब सरकार ने जो है एक लेटर भी मुझे भेजी है जिसमें ये दिख रहा है कि पंजाब सरकार उस ड्राफ्ट फ्रेमवर्क के ऊपर जो है अप्रोप्रिएट स्टेप्स ले रही है। और सभी से मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आप भी इस मूवमेंट में हमारा समर्थन दें और जो जानकारी आपके पास है वो कहीं ना कहीं आप पब्लिक में लेके आएँ ताकि इस मसले के रिगार्डिंग जो है, जो जागरूकता है, जो अवेयरनेस है और ज़्यादा फैले। ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅੰਦਾਂਸ਼ ਮੋਂਗਾ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ 81 ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ NHAI ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਟੋਲ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਾਜਮਾਰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜੋ ਕਿ ਮੋਰਥ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਅਲੱਗ ਤੌਰ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਹ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਕਦਮ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ, ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ